we should believe on them. Yes. So why do you believe that, when you say that it will go to the poor and the common man, who is it that has been, preventing this thus far? Is it because there's too much power with the Mutawalli or with the other rich and influential individuals who control these Waqf properties? What is the big change that you see or you feel that the common man will have as far as this big reform is concerned? देखिए, it is very clear actually some of the groups are working on the Waqf. Some like the land mafia, or some people are the influential people in this country. They are taking over the charge on the Waqf properties right now. जो प्रॉपर्टी अरबों रुपए की है उसका वो रेंट पे कर रहे हैं बहुत कौड़ियों के दाम पे, बहुत चीपेस्ट रेंट पे कर रहे हैं, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिवाइज होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि जो लैंड माफिया है, लैंड ग्रैबर्स इज देयर, इस पे स्टोरीज कई न्यूज़पेपर्स में आ चुकी है, टाइम पे आती रहती है। मतलब most of the properties of the Waqf completely under the control of the land mafia and some of the influential people of this country. But what is the Waqf? There is three condition, is mandatory condition required for the making the Waqf. First is the religious, charitable and pious. ये तीन कंडीशन होना बहुत जरूरी है। इसका मकसद यही होता है। और किस चैरिटेबल वर्क को आज की तारीख में कौन सा वक्फ बोर्ड कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। आज मैं अभी स्पीच सुन रहा था ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की, उन्होंने यही कहा कि कौन सा ऐसा वो है, आप बताएं, वक्फ बोर्ड जिसने इतनी प्रॉपर्टीज होने के बाद में भी एक स्कूल, एक कॉलेज, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। चलो गरीबों को पैसा देने का तो बहुत दूर की बात है, आप इनके लिए कम से कम ये एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर देते जी, नहीं करा। तो आज सरकार इस तमाम जो लूप होल से इस एक्ट के जरिए जो काम चल रहा था, वक्फ बोर्ड के कुछ लोग थे वो माफिया बन के बैठे हुए थे जमीनों पे, उनसे छुटकारा दिलाते हुए सिर्फ कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये गुमराह किया जाता, उसके लिए आज एक्ट को मैंने भी अभी थोड़ा बहुत पढ़ा है, एक्ट जो नया बिल पेश हुआ उसमें वो स्पेसिफिक कर दिया कि आज की डेट तक जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो चुकी है वक्फ के अंदर, उसमें किसी किस्म से इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जाएगा। सर, एक प्रोविजन है चिश्ती जी जिस पे बहुत विरोध है, मैं एक प्रोविजन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और एक ये प्रोविजन है जहां पे नॉन मुस्लिम्स को जगह दी गई है वक्फ बोर्ड में, क्योंकि उनका कहना है, जो लोग उसको अपोज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का उल्लंघन है। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर की बात हो रही है ना, अगर मेंबर्स पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं और हर स्टेट के अंदर सरकारें जो होती हैं वो जिस भी पार्टी की सरकार होती है वो अपने पॉलिटिकल वर्कर को मोबिलाइज करते हैं। तो अब बनते हैं तो अच्छी बात, नहीं बनते हैं तो अच्छी बात, इसको बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम जिस माहौल में, जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां पर हिंदू मुस्लिम ने मिलकर हर जगह काम करा है। आज वक्फ ट्रिब्यूनल में अगर जज बैठे हैं तो नॉन मुस्लिम जज भी अपॉइंटमेंट होते हैं। कल को आप मना कर दीजिए कि इसमें हम तो जजों से फैसला नहीं कराएंगे। आज हज जो हमारा मैंडेटरी फर्ज है इस्लाम के अंदर, 5 फर्जों में से एक फर्ज है, उसका अरेंजमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। आज किरण रिजिजू साहब जाकर आए सऊदी अरब। उसके अलावा क्या नाम है, जो जितने आईएएस ऑफिसर लगे हुए हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में, सब आधे से ज्यादा नॉन मुस्लिम्स हैं। तो वो हज का अरेंजमेंट कर रहे हैं, उनके जरिए हज करने जा रहे हैं। तो अगर आते हैं तो इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अगर बात करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मेरा मानना ये है कि अब हमें सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। देखिए, अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अल्लाह की प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी के लिए अगर किसी को कोई जिम्मेदारी दी जा रही है तो उसका अखलाकी फर्ज बनता है, उसका शरई फर्ज ये बनता है कि उस प्रॉपर्टी को वो खुर्द-बुर्द ना करे और उसको गरीब, मिस्कीन, बेवा, यतीम बच्चों के काम में लिया जाए। सिर्फ और सिर्फ यही मकसद होता है डोनर, डिजायर ऑफ द डोनर जो होते हैं, कहते हैं डिजायर ऑफ द डोनर प्रिवेंट्स द लॉ। जजमेंट्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, कई वर्डिक्ट हैं। तो कई डिजायर ऑफ द डोनर कहां फुलफिल हो रही है? कई राजनीतिक दल हैं जिन्होंने थ्रेटन भी किए हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर ये बिल पास होती है। एसडीपीआई ने तो ये भी कहा है कि शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट देश भर में वो ऑर्गेनाइज करेंगे अगर ये बिल पास हो जाता है। जो लोग इस तरह की थ्रेट्स दे रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ संवैधानिक तरीके से कोई अपना प्रोटेस्ट करता है या पीसफुल तरीके से डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए, तो उसको अधिकार वो करे, लेकिन उनको गुमराह करने का राइट किसी को नहीं है। वी हैव नो राइट टू मिसलीड द कम्युनिटी। किसी को ये अधिकार नहीं है। अगर आप जो अब मिसलीड कर रहे हैं, जो आपके मेन मोटे मोटे 3-4 पॉइंट्स थे, उस पर तो आज क्लियरिफिकेशन आ चुका है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर वो चीज क्लियर हो चुकी है। सबसे बड़ा जो मिसलीड किया जाता है कि आपकी मस्जिद, आपकी दरगाह, इमामबाड़े छीन ले जाएंगे। उसके लिए कह दिया कि आज की डेट तक जितनी रिलीजियस प्रॉपर्टीज है विच आर अटैच्ड टू द वक्फ,
वो प्रोटेक्ट रहेगी, उसमें किसी किस्म का इंटरफेयर नहीं होगा, ओनली डिस्प्यूटेड लैंड को छोड़ करके। Okay. तो जिनके लिटिगेशन ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, तो उसमें तो कोर्ट ऑफ लॉ डिसीजन देगी, उसको छोड़ करके आज आपकी प्रॉपर्टी को इंटेक्ट किया जा रहा है। देन नाउ व्हाट इज रिमेन? तो ये गुमराह करना चाहते हैं ना आप। तो अब जब सरकार आधिकारिक, मैं मुसलमानों से आपके चैनल के जरिए एक ही अपील करना चाहूंगा, जो भी सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया जा रहा है पार्लियामेंट में, उस पर बिलीव करें। पार्लियामेंट के बाहर आकर के क्या होता है, इंसान पॉलिटिक्स भी करता है, उसके बाद में वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी देता है, उसके बाहर आकर के उसकी स्टेटमेंट की ऑथेंटिसिटी नहीं होती। अंडर द लॉ ऑथेंटिसिटी अगर किसी स्टेटमेंट की है तो वो पार्लियामेंट के अंदर की है। तो पार्लियामेंट की डिबेट सब लोग देख रहे हैं, आज मुझे उम्मीद है सुनेंगे, समझेंगे, विपक्ष की बात भी सुनेंगे, अपोजिशन की भी, और गवर्नमेंट की बात भी सुनेंगे, गवर्नमेंट उस पर रिप्लाई करेगी, जाहिर सी बात है। तो हो सकता है पूरी कम्युनिटी कन्विंस हो। लेकिन देश का मुसलमान 25 करोड़ मुसलमान है, आप देख रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है पूरे हिंदुस्तान में मैंने आपकी विजुअल देखे, कई लोग तो खुशियां भी मना रहे हैं। तो जो लोग समझते हैं वो लोग उस बात को समझ रहे हैं कि नहीं, ये हमारे बेहतरी के लिए और सरकारें बेहतरी के लिए काम करती हैं। तो सरकारें ये नहीं कि डिक्टेटरशिप करके किसी का प्रॉपर्टी को छीन लेंगे, खासतौर से रिलीजियस प्रॉपर्टीज को। हाउ कैन इट पॉसिबल इन दिस कंट्री? जी, वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेटिक कंट्री ना। जी, बिल्कुल, बिल्कुल. And in fact, hopefully, all of those malpractices will be discontinued. In fact, following this, I'd like to thank you so much, Syed Nasiruddin Chishti, for joining us.